हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आपने पिछली सीरीज़ में देखे होंगे पीजीटी कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर मैंने डाली थी, तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ और क्वेश्चंस आए हैं इस वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पीजीटी कॉमर्स के अपकमिंग पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पूछा हुआ है नॉट एन एसेंशियल फीचर, कि कौन सा इनमें से फीचर नहीं है। तो सबसे पहले हम उसके फीचर्स देख लेते हैं, पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स थे। कि पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होना ज़रूरी है उनका, चाहे वो एग्रीमेंट ओरल हो चाहे रिटर्न हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। सेकंड जो है कि बिजनेस का जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। और इसके अंदर कहा गया है कि द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर। ये इसका फीचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो बिजनेस सभी पार्टनर मिलकर भी चलाएं। आपने सुना होगा कि पार्टनरशिप में स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डे टू डे पार्टनरशिप के एक्टिविटीज़ में अपना पार्ट लें। तो बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर इज नॉट एन फीचर ऑफ ए पार्टनरशिप एट ऑल। तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। और आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर आज भी मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो 4 ही, मतलब डी ऑप्शन ही उनका रखा है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। स्टॉक इज वैल्यूड एट। जो स्टॉक होता है वो किस पर वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस या कैश प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। ना तो वो कॉस्ट प्राइस पर होता है ना कि मार्केट प्राइस पर, दोनों में से जोन सा कम हो, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो चाहे वो मार्केट प्राइस हो, रिलाइजेबल वैल्यू हो, जोन सी कम होगी उस पर हम अपना स्टॉक लेंगे। और ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा काम करता है। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। और इसका एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि ये जो स्टॉक हम लेते हैं विच एवर इज लेस पे लेते हैं, कि जोन सा प्राइस कम होगा, तो इसका प्रिंसिपल भी वो नॉर्मली पूछ लेते हैं कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। जैसा कि अभी मैंने बताया, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, या फिर इसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन एडजस्टमेंट इज शोन इन। आपको याद होगा टीजीटी कॉमर्स के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो याद रखिएगा जो भी चीज़ एडजस्टमेंट में दे रखी होगी इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि एडजस्टमेंट में कुछ भी दे रखा होगा उसकी पोस्टिंग आपकी 2 जगह ही होगी, चाहे वो पीएनएल में हो और ट्रेडिंग में, पीएनएल या बैलेंस शीट में, कहीं पर भी हो वो 2 जगह ही आएगा। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टमेंट में है, तो एडजस्टमेंट में है तो वो 2 जगह आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक किस किस में आ सकता है आपका, ट्रेडिंग में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ। और अगर ये होता कि सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में आता, जो कि टीजीटी कॉमर्स के पेपर में आया भी था ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलिए अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स किसके इक्वल होती है। तो सबसे पहले आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा कि सेल्स हमारा किस में आता था, ट्रेडिंग में आता था, और ट्रेडिंग में निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो इसका सही ऑप्शन होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कि सेल्स के अंदर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री द डिफरेंस इज प्लेस्ड इन। तो आप सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, कोई कंपलसरी नहीं है ट्रायल बैलेंस बनाना, बट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए दिस इज द ओनली रीज़न, कि जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इससे पता चल जाती है कि क्या है हमारी। तो अगर ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं हो रहा तो उसका डिफरेंस कहाँ पुट किया जाता है, उसका डिफरेंस आता है हमारा सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है और उसके अंदर वो डिफरेंस डाल दिया जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल दीज आर रॉन्ग आंसर्स एंड द जो सही आंसर है वो यहाँ पर क्या है, सस्पेंस अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अब हम। सस्पेंस अकाउंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज ऑफ, कि ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस अकाउंट आता है वो किस वजह से आता है, कौन से एरर्स होते हैं जिनकी वजह से वो आएगा।
कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, वन साइडेड एरर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वन साइडेड एरर। वैसे तो एरर ऑफ कमीशन भी जो होते हैं वो वन साइडेड एरर में ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और एरर होते हैं जो कि वन साइडेड में आते हैं। तो वन साइडेड एरर क्या है कि जब आपकी एक अकाउंट अफेक्ट हो और एक अकाउंट आपका अनअफेक्ट रहे, तो उससे हम क्या खोलते हैं फिर सस्पेंस अकाउंट, वन साइडेड एरर्स के लिए। ठीक है, तो इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अब। ₹2000 पेड एज वेजेस फॉर इंस्टॉलिंग ए मशीन शुड बी डेबिटेड टू, कि 2000 रुपये हमने वेजेस के दिए, लेकिन कब दिए, जब हमने एक नई मशीन इंस्टॉल करी। तो ये वेजेस का जो प्राइस हमने दिया है, जो एक्सपेंसेस पे करे हैं, ये हमारे मशीनरी में ही इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाना चाहिए, क्या एंट्री बनेगी इसकी, तो इसकी एंट्री ये नहीं, इसकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ना कि वेजेस टू कैश। वेजेस टू कैश कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो वेजेस हम पे कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग ए मशीनरी, अदरवाइज कभी वेजेस पे करते हैं तो एंट्री होती है वेजेस टू कैश। लेकिन जब कोई नई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं और तब कोई वेजेस पे करते हैं, तो वो वेजेस आर द पार्ट ऑफ दैट मशीनरी। तो ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल भी बन जाता है कई बार, लेकिन यहाँ पर इसके लिए सही आंसर होगा कि हम किसको डेबिट करेंगे, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, ना कि वेजेस अकाउंट। तो डी हमारा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि है लाइबिलिटी इन विच ऑब्लिगेशन टू पे डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज, कि जब कोई इवेंट हैपन होती है और लाइबिलिटी भी तभी अराइज हो तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो कि 1 साल से बाद में हमने पे करनी है, आफ्टर 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म विद इन अ 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं, जो कि एक नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, कि लाइबिलिटी जो कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसका जो मेन इसके एजम्पशन ली जाती है वो ये है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल कि अपना कोर्ट में केस चल रहा है अगर कोई, तो अगर आप वो केस हार जाते हैं तो वो लाइबिलिटी तभी अराइज होगी ऑन दैट हैपनिंग, कि इन केस अगर आप वो केस हार गए, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बैंक अकाउंट इज अ विच टाइप ऑफ अकाउंट, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, या बोथ ए एंड बी। तो बैंक अकाउंट क्या है हमारा, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, रियल नहीं है। वैसे तो जो भी एसेट्स होती हैं वो सब रियल अकाउंट होती है, और बैंक भी एक एसेट है, बट ये रियल अकाउंट नहीं है, क्योंकि बैंक में जो अकाउंट आपका खुला है वो किसी नाम से खुला है, तो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो डी इज द राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, परचेज अकाउंट इन द लेजर शोज, परचेज अकाउंट में कौन सी परचेजेज आती हैं, क्रेडिट परचेज या कैश परचेज, कौन सी परचेज, तो इसके अंदर ऑल परचेजेज आती हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ परचेज अकाउंट कहा है, इसलिए हमने ऑल परचेज ऑफ गुड्स लिया है। लेकिन अगर ये बोलता परचेज बुक में, तो परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आती हैं, लेकिन परचेज अकाउंट में हमारी ऑल टाइप ऑफ परचेजेज आती हैं, चाहे वो कैश हो या फिर क्रेडिट हो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर परचेज अकाउंट। ऑल काइंड ऑफ परचेजेज आर इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट। लेकिन किन की परचेज, सिर्फ गुड्स की, किसी एसेट की नहीं।